गुरुवर आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी पंचम श्रुत केवली भगवान भद्रबाहु स्वामी के मंगल चरित्र का एक 6वां दिवस है। 6वें भाग की वाचना हम मंगलमयी मंगलाचरण पूर्वक करते हैं। यह कथा का अंतिम दिवस है। नमो अरिहंताणं नमो सेदाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशालम्। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणी मंगलम कंद कंदाद्य जैनिधर्मस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते वीरनाथिका मंगलितासन जग में नित्य जयवंती रहे स्वानुभूतिमय श्री जिन शासन जग में नित्य जयवंती रहो। हमारे साथ जो दुर्व्यवहार होता है वह हमारा उदय है, वो पाप का उदय है। हम जो दुर्व्यवहार करते हैं वह पाप का परिणाम है। हमें जो आचार्य महाराज कहते हैं धर्मात्मा उपकार कर प्रत्युपकार की भावना नहीं रखा करते हैं। आदर देकर स्नेह की वांछा नहीं करते, स्नेह देकर आदर की अभिलाषा नहीं रखा करते। मंगल व्यवहार विनय का व्यवहार करके विनय के व्यवहार की अपेक्षा नहीं रखते। स्वयं अपने योग्य कर्तव्य का पालन करो। अन्य के द्वारा जो हमारे प्रति होने वाला व्यवहार है उसको अपना उदय जान करके अपना ही दोष जानकर होता हुआ सहज परिणमन जानकर अपनी सत्ता से न्यारा जानकर साम्य भाव को समता भाव को धारण करो। कभी भी
उपकार नमस्कार कर प्रति नमस्कार, विनय स्नेह आदि का भाव नहीं रखना। चंद्रगुप्त मुनिराज कथापन सुना रहे थे। गुरु महाराज भद्रबाहु की अनन्य सेवा करी अनन्य शिष्य। गुरुवर ने भी जिनकी मंगल चर्या का निर्दोष चर्या की प्रशंसा करी, उन मुनिराज की चर्या में भी उन्हीं के संगस्थ मुनियों को शंका हो गई कि दोष युक्त हैं। लेकिन जिन्हें अपना निर्दोष तत्व देखा है, ऐसे महात्मा जन प्रशंसा और निंदा से अप्रभावित रहा करते हैं। विशाल संग विशाख नंदी मुनि महाराज का उत्तर में अमृत बरसाने के लिए चला है। अमृत बरसाने पंचम काल में, ओ गुरुवर आए ज्ञाता दर्शने, कलिकाल में गुरु का विरजा होता, बारिश की वर्षा हो, गुरु जा विराजे वहाँ अमृत की वृष्टि हो। परमामृत आत्मा का गुरु चरणन में पीते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। आ गए थे मुनिराज, 12,000 का संग आया है। चंद्रगुप्त मुनिराज ने सबकी वंदना कर रहे हैं। समाधि तान की सर्वप्रथम पूरी संघ ने विशाख नंदी महाराज का जो संग आया है, समाधि स्थान की वंदना करिए। समाधि स्थान की वंदना गुरु भक्ति करे सुखदाय। विराज ने बताया कि गुरु महाराज के चरण अंकित हैं, ये समाधि स्थान है, बड़ी भक्ति से वंदना करिए। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी मां मुनि महाराज की जय। विशाख नंदी आचार्य भगवान की जय। 24,000 मां मुनि महाराज की जय। पावन श्रवण बेलगोला क्षेत्र की जय। गुरुवर आनंद बरसा रहे, दर्शन संसार पाराए, गुरुवर आनंद बरसा रहे। चंद्रगुप्त मुनिराज ने सभी मुनिराजों की वंदना करी। मुनि चंद्रगुप्त ने मुनि संग की वंदना कीनी है भाई। पर भ्रष्ट समझ प्रतिबंधन कोई न करता पाते हैं। गुरुवर गुरुवर
गुरुवर भद्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। अरे ये चंद्रगुप्त मुनि यहीं रुके हैं, इतने दिवस तक ये वंदना हमारी कर रहे। इस बियावान जंगल में कोसों दूर तक श्रावकों का कोई समूह ही नहीं है। अगर यहाँ कोई नगर और होता तो गुरु महाराज हमें क्यों आगे जाने की आज्ञा प्रदान करते, हमें गुरु महाराज की समाधि में सहायक होते। इतने दिवस तक जिंदा हैं, सिद्ध होता है ये जिन मार्ग छोड़ चुके हैं। ये जान करके उन गुरु महाराज चंद्रगुप्त की किसी ने वंदना नहीं करी। तो वे गुरुवर चंद्रगुप्त कोई खेद नहीं लाए, निज कर्तव्य निभा निज रूप को सहज बनिवाए। सब महाराज मुनिगण की वंदना करके, लेकिन किसी ने प्रति वंदना नहीं करी। जगत का परिणमन कैसा होता है, इससे हमारा कोई कर्म नहीं बनेगा, किसी की निंदा से हमारा कर्म नहीं बनेगा, किसी की प्रशंसा से हम प्रशंसनीय नहीं है। परिणाम का परिणमन कैसा हो रहा है, हमारे कर्म बंध का कारण वो परिणाम भीतरी उसका परिणमन। परोन्मुख परिणाम ही कर्म बंध का कारण होता है, स्वान्मुखी परिणाम ही कर्म से मुक्ति का कारण होता है। जगत की वार्ता मानते हुए जगत में रहने से ही जगत संसार खड़ा होता है। संसार निरपेक्ष भगवंतों के चरणों में रहकर अनन्य भक्ति से समय सार। गुरु महाराज ने चंद्रगुप्त मुनिराज ने कोई विकल्प नहीं किया, वंदना करी सबकी और जाकर अपने ध्यान में मग्न हो गए। प्रातः काल जब हुआ है, आचार्य श्री ने आज्ञा दी शीघ्रता से क्षेत्र से चलो, आगे जहाँ नगर का योग हो वहाँ आचर्या ग्रहण करेंगे, नहीं वो बास धारण करके आगे बढ़ो। प्राताचर्या तू नगर सुन सभी मुनि जन जाते हैं, भद्रबाहु मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। जब बिहार करने लगे तो चंद्रगुप्त मुनि महाराज आए। गुरु महाराज इतनी दूर से आप सकल संग संग चलकर आया है और बिना चर्या के न जाएं। यहाँ जंगल में, ये भी पास ही में एक समीप में नगर है जहाँ विशाल श्रावकों का समुदाय रहता है, वहीं आप आहार लेकर के जाएं। सबको आश्चर्य हुआ, फिर प्रतिज्ञा ग्रहण कर आंकड़ी ले उसी नगरी में गए हैं और 24,000 मुनिराज, बोलो देवों की माया थी, श्रावक बहुत बड़े भक्ति से हार हो रहे हैं। गुरुवरे मुनिवरे आज मेरी कुटिया में आए, समय तारे अंतर में राजे, नियम सार की चर्या साजे, ज्ञान में प्रवचन सार लगता बताए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, आर अंजलि में रखे आर सो अति विरक्त ऋषिवर देखो, ज्ञानामृत पाने अंतर में कराए, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं।
उत्तम उत्तम भोजन हुआ, लेकिन उत्तम भोजन उन मुनिराज को वो मिष्ट भोजन, वो रसयुक्त भोजन को तो भिन्न जाना शरीर के दे दिया और अपने अंदर में ज्ञान अमृत का भोज कर रहे हैं। ज्ञान अमृत भोजी मुनीश्वर, ज्ञान अमृत भोजी मुनीश्वर। जय हो जय हो जय हो जय हो, ज्ञान अमृत भोजी मुनीश्वर, परमामृत भोजी ऋषीश्वर। मंगलहार हुआ और उसी निर्जन थान में आ गए। ले यार पुनः उसी थान माई सबई मुनि आए। तब तक उस स्थान पर आए तो एक क्षुल्लक जी का, एक क्षुल्लक जी बूला कमंडल लेने चले गए। क्षुल्लक महाराज थे संग में, तो कमंडल था, तो कमंडल को भूल आए थे, लेने के लिए चले गए। कभी ऐसा होता नहीं है, पर अब समय आ गया था बिहार के काल का, चंद्रगुप्त मुनिराज के कवि, इसलिए देवों ने बता दिया, उनकी ऐसा स्मरण जी बना दी कि वे कमंडल भूल गए। क्योंकि ये देवों पुनीत नगरी है, ये देवों को दिखाना था। नगर नपा एक पेड़ पे कमंडल को, कमंडल को वो पाते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। क्षुल्लक महाराज जी कमंडल लेकर तो आ गए। आते ही विशाख नंदी आचार्य भगवान से बोला, भगवान मैंने एक अद्भुतता देखी। क्या देखा वैश्य तुमने? हे आचार्य भगवान, हम जिस नगर में आहार लेकर के आए वहां कोई नगर नहीं है। कैसा नगर नहीं? जी महाराज, वो न विशाल मंदिर न विशाल महल, कुछ नहीं है महाराज। वहां तो भयानक जंगल ही जंगल है। तुम्हारा कमंडल किसने दिया? महाराज वो कमंडल तो मुझे एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। ऐसी जगह सुव्यवस्थित लटका था कि मेरी निगाह उस पर जा सके और मैं लेकर आ सकूं। बिना सहयोग के ही वो कमंडल ले आया, लेकिन वहां नगर नहीं था, जंगल था। महाराज इसमें क्या कारण है? आचार्य आकर गुरुवर से का तो बोले, देवो पुनीत थी नगरी, मुनिवर चंद्रगुप्त की भक्ति बस देवन ने रची। आचार्य श्री मुनि चंद्रगुप्त की प्रशंसा करते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। भाई ये तो सब देवोपनीत नगरी है और ये चंद्रगुप्त मुनिराज की गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के इन देवों ने उस नगरी की रचना करी है। वास्तव में तब चंद्रगुप्त मुनिराज आए सामने, सकल संग ने के सामने आचार्य महाराज बोले, धन्य धन्य गुरु भक्ति तुम्हारी, नमन करें सुखकार, अभंग वृत्ति सच्चे तपस्वी, गुरु श्रेष्ठ तुम्ही अविकार। फिर देवों द्वारा प्रदत्त भोज का
स्वयं सकल संग सहित वो दंड लेते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते। हे भव्य, हे बच्चे, हे मुनि पंगम चंद्रगुप्त, तुम श्रेष्ठ तपस्वी हो, अभंग व्रती हो, गुरु की सच्ची विनय करने वाले हो। हम सकल संग सहित तुमसे क्षमा याचते हैं। तुमको भंग व्रती यानी व्रत से गिरा हुआ वृष्ट समझकर पूरा संग ने तुमको प्रतिबंधना नहीं करी, लेकिन तुम तो नित्य बंधन लायक हो। हे भव्य, तुम्हारी साधना धन्य। रहे 12 वर्ष तक इसी निर्जन माई, एकाकी हो जिनका एकाकी हो ध्याते आत्मा, धन्य धन्य सुखदाई। धन्य तुम्हारी तपस्याम नमन सुकरते हैं। गुरु हरिभद्रबाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। गुरु महाराज ने वंदना प्रशंसा करी। सकल संग ने भी पीछे उठा करके चंद्रगुप्त मुनिराज को नमस्तु 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 का जय आवाजों से आकाश गुंजा दिया। मेरे गुरु भी तेरा गिनेर ग्रंथ ओय, साचे गुरु भी तेरा गिनेर ग्रंथ ओय। हो नमस्तु मेरी दशा ऐसी कवे ओई, मेरी गुरु हो मेरे गुरु भी तेरा गिनेर ग्रंथ ओई। मंगल विनय भक्ति कर चंद्रगुप्त मुनिराज को भी संग में लेकर के आचार्य महाराज बोले, हे भाई, जिस प्रकार देव संयम को धारण करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार संयमियों को भी आहार कराने में समर्थ नहीं है। इस संयमियों को आहार देने का मंगल सौभाग्य तो इन मानुष्यों को ही है। इसलिए इनका देवों के पास इतना वैभव अपरंपार होने पर भी वे आहार दान नहीं दे सकते, औषधि दान नहीं दे सकते। ये आहार औषधि आदि दान तो ये गृहस्थ श्रावक ही देने में समर्थ है। इसलिए दान आदि करते समय, आप दान आदि में वर्तते समय देवों से भी अनंत गुणा भाग्यशाली समझना कि वे देव त्याग तो कर ही नहीं पा रहे, पर दान भी नहीं दे सकते हैं, हार दान आदि नहीं दे सकते हैं। तब आचार्य श्री विचारने लगे कि अब मुझे देवों ने जो हार दिया उसका दंड हमें प्रायश्चित ले लेना चाहिए। स्वयं को दंडित किया, सकल संग को प्रायश्चित दिया, मुनि चंद्रगुप्त मुनिराज ने भी प्रायश्चित लिया और भगवंतों के जयकार लगाए गूंज उठे। बोलो विशाख नंदी मां मुनि महाराज की जय। पंचम सुत केवली अंतिम सुत केवली भद्रबाहु मां मुनि महाराज की जय। चंद्रगुप्त मां मुनिराज की जय। मुनि संग की जय। बिहार होने लगा है उत्तर की ओर, उज्जैन की ओर। मुनिराज आते हैं
परमानंद लाते हैं। बेतम तारमय अमृत बरसा बरसाते हैं, मुनिराज आते हैं, परमानंद आते हैं। कर विहार पहुँचे उज्जैनी, कुछ दिवसों बाद उज्जैन नगरी के जंगल में गुरुवार विशाख नंदी विशाल संग सहित पहुंच गए। बोलो श्री विशाख नंदी महामुनि महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। गौरधर उस समय जैसे गुरु महाराज आने को हुए थे, उसके पहले ही 12 वर्ष पूरे और सुवृष्टि होने लगी। हरा भरा देश हो गया, चारों तरफ योग वर्तन चल रहा। लेकिन श्रावकों को ये विरह खटका करता था कि हमारे गुरु नहीं आए, हमारे गुरु नहीं आए। कब आएंगे मारे मुनि राजा, कब आओगे तुम ऋषि राजा। तुम मेरे बिन तुम मेरे दरस को अखियां तरसे, ओरा धन्य ओ मारे महाराज। कब आओगे मारे मोहन राज, कब आओगे मारे ऋषिराज। करते हुए श्रावक जो धर्मात्मा थे, उन वृष्ट मुनियों को तो हार आदि देना बंद कर दिया था। जो श्रावक जिन मार्ग को नहीं जानते थे, वे उनकी हार आदि वंदना करते थे। उन्होंने तो सोच लिया तिलतोष मात्र परिग्रह राखे तो जैन का साधु कैसे हो सकता है। अतः विवेकी श्रावक उनको वंदना विनय नहीं करते और अपने गुरुओं को याद करते हुए जब पहुंचे हैं, गुरु महाराज पूरा नगर दर्शन को उमड़ पड़ा। नगर में आनंद छा गया, आनंद छायो रे। गुरुवर आए दक्षिणी सो परिमानंद छायो रे। अरे उत्तर भारत आतम को उत्तर भारत में आकर के समय सारे दरसाए रे। अरे आत्म आनंद छायो रे, गुरु दर्शन करके आज रे आनंद छायो रे। नमस्तु 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 कै श्रावक गण उच्चारे, विशाल समुदाय आकर दर्श गुरुओं का करे। पर गुरुवर चैतन्य गुफा में राजे जी तो ककारा जी आनंद छायो रे। साल समुदाय करके गुरु महाराज की विनय वंदना कर रहा है। महाराज जय हो जय हो जय हो। शाक नंदी मुनि महाराज की जय, चपनगुप्त मुनि महाराज की जय। और ऐसे जयकारों के साथ साथ में सबने मंगल दर्शन गुरुओं के किए। और तभी कैसरा कर विहार पहुँचे उज्जैनी, तावक गण हर्षाए। स्थूलावारा मिल्ला चारे, संग सहित दीक्षा ले भाई। परितुल भद्र के से जाने से मना सुकरते हैं। गुरुवर भद्र बाबू स्वामी की कथा सुनाते हैं। गुरु महाराज पधारे, तब स्थूलाचारी और रामलाचारी अपने संगों को लेकर गुरु महाराज के पास में पहुंचे। हे विशाख नंदी मुनिराज, गुरु की आज्ञा करने से हमने भ्रष्टता का पथ अपना लिया, लेकिन आपके श्री चरणारविंद ही हमें प्रायश्चित देने में समर्थ है।
हे गुरु महाराज, हम अतिचार नहीं, हमने अनाचार में बरतने लगे। हार लेकर के आना, एक ही बार के भोजन को तेज ज्यादा 3-3 बार ले लेना, नाना प्रकार से धर्म विरुद्ध कार्य किए। अतः हम उसका प्रायश्चित लेना चाहते हैं। मुनिराज ने आचार्य भक्त बनने का पुनर्दीक्षा होगी, बस पुनर्दीक्षा ही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। और तब क्या होता है, तीनों आचार्य, दोनों आचार्यों के शिष्यों को और सबको आचार्य महाराज ने प्रायश्चित दिया। पुनः दिगंबरी मुद्रा को धारण कर लिया। बोलो स्थूला और स्थूल मुनिराज की, रामल्य मुनि महाराज की जय। दिगंबरी मुद्रा को धारण कर आत्म भावना में डूब गए हैं। मुनि महाराज, आचार्य महाराज बोले, ये तुम्हारे मात्र द्रव्यलिंग को धारण करने के फल का उसका ये दंड मिला, तुम भ्रष्ट हो गए। अगर ये चैतन्य जाना होता तो ऐसी भ्रष्टता नहीं आती। करी प्रता, लेकिन एक जो स्थूलभद्र थे उनके शिष्य बोले, एक ही भोजन को 3 बार खूब अच्छे भोजन करना, शहरों में नहीं रहना, कोई परिचय नहीं सहना और मुनि कहलाना, मुनि पद के योग्य पूजा सम्मान पाना, अरे ये भी मार्ग है। हम नहीं जाने वाले विशाखानंदी के पास। स्थूलभद्र ने बहुत कुछ कहा, तुम पापी हो, निगोद जाओगे, नया मार्ग चलाओगे तो ये परिस्थिति बस ऐसा हुआ है, परंतु अब इसको मार्ग बनाओगे तो निगोद का द्वार खोलोगे। बहुत बार प्रताड़ना स्थूलभद्र ने करी, लेकिन वे नहीं गए, और बल्कि गुरु बार बार कहते तो उस कारण से अपने गुरु स्थूलभद्र के प्रति भी तीव्र द्वेष भड़कने लगा। और एक दिन वे सोए हुए थे तो उनको उनके ही शिष्यों ने मार डाला। करी प्रताड़ना स्थूलभद्र ने तो उन्हें मार दिया, और जो मारा सो मरण करके वो बेंतर बन गए। अरे मरण कर बेंतर देवयो, उनमें मार लगा रहे, पर अपनी पूजा से हो संतुष्ट, उनको सत्य बताते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। रात दिन प्रताड़ना है, रात दिन भयानक आवाजें करना, उठाओ पत्रों की आवाजें करना और भयानक रूप बना बना कर उनके निकट आना। तो सबके सब शिष्य घबरा गए और बार बार कौन है, कौन, कोई देव हो तो प्रकट हो, हमने तुम्हारा क्या अपराध किया। तब जो मूल रूप में प्रकट हुआ देव ने अभी स्थूलभद्र का वेश बनाया और सामने आए, सब कांपने लगे। हे गुरु महाराज, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि, उसको भी पहले तो कहा प्रायश्चित लो वहां जा करके, मैं हम वो जीवन वो चर्या अब सह नहीं पाएंगे, अब हम ऐसे ही रहेंगे। अरे श्रावक भी हमें पूज रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है उस परिचय के मार्ग में, हम आपकी पूजा करेंगे, हम आपकी स्थापना करेंगे। तब पूजा मानकर पूजा का लोभी उस बेंतर ने कहा, मेरे चरण को स्थापित करो, मुझे गुरु स्थूलभद्र के नाम में पूजा करो, और अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं तुम्हें प्रताड़ना नहीं दूंगा। और वे उस बेंतर की स्थापना करके उसकी पूजा करने लगे। नग्न पने की निंदा करते
और अपने कुछ भ्रष्ट श्रावक को उनको पूजा करते और वे सब नग्न दिगंबर मुद्रा की निंदा करने लगे। नग्न पने की निंदा करते, नाना कल्पना करते। फिर उन्होंने काल्पनिक शास्त्र लिखना शुरू कर दिए, जिनमें केवली कबलाहार स्त्री को भी मुक्त बतलाते। केवली को कबलाहार स्त्री की मुक्ति और अन्य लिंग से भी मुक्ति होती ऐसा कहते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। वस्त्र सहित ग्रस्त की मुक्ति, अन्य वेशधारियों की मुक्ति, अन्य बाबाओं के रूप बनाए उनको उनकी भी मुक्ति हो जाती है, ऐसा कल्पना करने लगे और नाना कल्पना करके जिन मत में प्रवर्तने लगे। भोले तत्व ज्ञान से शून्य जो जीव थे, वे इस अन्य मत को जैन मत समझ करके ही सेवन करने लगे और इन्हीं भ्रष्ट साधुओं ने एक कन्या को पढ़ाया। इस कन्या का नाम था सोमनी। उसको पटवो राजा की ज्येष्ठ कन्या थी, श्रेष्ठ कन्या थी। उसका अध्ययन इन्होंने कराया। सोमनी नामक कन्या को वो तो पढ़ाते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। उसको नाना लौकिक विद्याएं अन्य सिखा करके उस कन्या को राजा ले गया है, लेकिन वो आगे जा करके उस कन्या का विवाह जो सौराष्ट्र के निपति के पटरानी बाई अपने गुरुओं को बुलाने की वह तो कहती रही। मुझे अद्भुत ज्ञान दिया है मेरे गुरुओं ने। वो पटरानी ने अपने राजा से बार बार आग्रह किया। तब राजा ने उनको अपनी राजधानी आने की, सौराष्ट्र आने के लिए आमंत्रण दिया। तब ये सब ऊपर कंबल ओढ़े हैं, हाथ में डंडा लिए हैं, बर्तन पात्रा लिए, नीचे लंगोट धारण करे, सब इन साधुओं का समूह जब पहुंचा, तब राजा सेवकों सहित इनके स्वागत करने के लिए कोसों दूर पहुंचा है। और दूर से उसने अपनी रानी से कहा कि इनको ये भेष अप्रशस्त है, ना तो ये वस्त्रधारी लग रहे हैं, ना ये दिगंबर हैं, ये तो ग्वाले जैसे लग रहे हैं। ऐसों को गुरु मान करके मैं आदर करने वाला नहीं। मेरे राज्य में इन ग्वालों का सम्मान मैं कैसे कराऊंगा? अतः या तो ये दिगंबर हों या योग्य वस्त्रधारी हों। तब रानी ने उनको क्या किया? निपति सौराष्ट्र के निपति ने ग्वाला पत वेश को नमन करने से मना सुकरते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। वही ग्वाले के समान वेश को नमन करने से मना करते हैं। तब उनको श्वेत वस्त्र दिए और रानी ने कहा कि आप श्वेत वस्त्र धार कर इन कंबल और ये वैसे लंगोट आदि छोड़ पूरे सर्वांग में श्वेत वस्त्र को धारण करो। वो तो भ्रष्ट थे, शुरू से जैसा कोई कहता था वैसे ही करते आए थे।
सफेद वस्त्र धारण कर लिए और सफेद वस्त्र में नगरी में प्रवेश हुआ। राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने श्वेत वस्त्र पहना, उन्हें सीतांबर पद दिया। और ये सीतांबर हैं ऐसा नाम दे दिया। सौराष्ट्र में नृत्य के कारण बहु प्रचार हुआ। वो राजा इनका भगत हो गया था, राजा रानी, इसलिए सौराष्ट्र देश में उस इनके कारण, उस राजा के कारण से बहुत प्रचार हुआ। आपको पता है शत्रुंजय जैसा क्षेत्र जो मूल तीर्थ क्षेत्र है, भगवान श्री आचार्य, भगवान युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तीन मोनराज वहां से मुक्ति गए। नकुल सहदेव भी उस स्वर्ग सहते हुए सर्वार सिद्धि गए हैं। ऐसा मंगल तीर्थ पर दिगंबर मंदिर कितने और सीतम्बरों के कितने बने हुए हैं। और सब बहुत से दिगंबरों पर सीतम्बरों का कब्जा और नाना मंदिरों की कल्पना रचना और उस समुदाय का बढ़ना, ये सब वहां के राजा के कारण से ही हुआ। सौराष्ट्र में अधिकतर सीतम्बरों का वास और सीतम्बरों की संख्या यदि बढ़ी तो उसी राजा की रानी जो स्वामिनी नाम की थी वो इनकी समर्थक हुई सीतम्बरों की। तब फिर तो खुल करके जिन्होंने नाना कल्पनाएं कर करके पुराणों की कथाओं को बदलना और नाना स्थितियां करना, वो सब सीतम्बर मत विवेचन में श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। और इसीलिए उन्होंने इसको जैन मत ना मान करके 5वें अध्याय में अन्य मतियों के साथ उसका नाम रखा है, क्योंकि यह मूल में जैन मत है ही नहीं है। और इस प्रकार से ये कल्पना से मत चल पड़ा है। मात्र गुरुओं की विराधना करने से इस प्रकार जिन मत भेद पड़े कल के बलिहारी दिखाते हैं। गुरुवर भद्र भाऊ स्वामी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आज तो जीवनी बनी मान। अपना कल्याण करना है तो हमें सत्य को स्वीकार करना है। सत्य कभी कभी शब्दों में कड़वा सा लगता है, चिरायते का काढ़ा होता है वो कड़वा लगता है, लेकिन पी जाना चाहिए। मूल मार्ग के मार्ग ही बनना चाहिए। विशाख नंदी मुनिराज उधर मंगल प्रभावना हुई है, समाधि पूर्वक देह छोड़ी स्वर्ग चले गए। चंद्रगुप्त मुनिराज ने भी अद्भुत साधना करके समाधि पूर्वक देह छोड़ करके स्वर्ग गए हैं। इस प्रकार एक गुरु महाराज सुभद्र भाव की दिगंबर परंपरा चलती रही है। इसी में आगे कुंद कुंद धैर्यसेन आदि आचार्य भगवान, कुंद कुंद आचार्य आदि भगवान, अनेक दिगंबर संत और ये मूल आमना के मंगल ग्रंथ रचित हुए हैं। ये सब गुरुवर की मूल आमनाय के प्रवर्तक के दिगंबर मत है। हम सब अपने कल्याण के लिए भगवान की आज्ञा रूपी इस मार्ग में प्रवर्तन करें। इस कथा का आधार भद्रभाव चरित्र, 2 चरित्र हैं, उनके आधार से यह कथा लिपिबद्ध करके यहाँ अपन ने वांची है। इसमें उत्तम सब देव सात गुरु भगवंतों का है, जिन शासन का है, हमारे जो उपकारी गुरुजन हैं, जिनकी प्रेरणा से ये सब कार्य हो सका है। ऐसे सुनाम धन्य बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, जो आप श्री रामायण में विराजते हैं, गुप्त साधक हैं, उनके ही मंगल सानिध्य से ये विशुद्धताएं प्राप्त हुई हैं। जो उत्तम वचन हैं सो उन्हीं के हैं। उन सभी को और कुछ त्रुटि हो सो मेरी हो सकती है। आप मूल आगम को पढ़ें, ज्ञानी धर्मात्माओं से जुड़ें। ऐसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेवया।
जैन पुराणों की मंगल में कथा गाते हैं, गुरुवर भद्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी।